फवाद कैसे देखते हैं 7 दिन में 5 मैचेस? एडवांटेज भी होता है, डिसएडवांटेज भी, लेकिन लगता है कि एडवांटेज हुआ पेशावर ज़ल्मी को कि वो 7 दिन में 5वां मैच जीती और फिर उसके बाद उसने प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर लिया। इसमें आपने सही कहा कि एडवांटेज भी होता है, डिसएडवांटेज भी होता है। अगर आप देखा जाए कि क्योंकि हम कहते हैं कि यार 4-5 दिन मिले जो है फ्रेंचाइज को प्रैक्टिस करने के लिए, टीम गैदर नहीं हो पाई। पेशावर ज़ल्मी आप कह सकते हैं इसमें लकी भी रही। एक मैच के बाद फिर अगला मैच जो उनका जो वॉश आउट हुआ, लेकिन उनके पास गैप बड़ा है 8-9 दिन का, तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग अंदर जो कॉम्बिनेशन और गैदरनेस जो हम कहते हैं ना कि जेल हो जाना टीम, आई थिंक वो बड़ी अच्छी तरीके से हुई। उनके बाद टाइम बड़ा अच्छा मिला उनको, फिर कराची में आगे कोई 5 से 6 दिन का टाइम मिला प्रैक्टिस करने का, तो उससे भी वो कंडीशन और मौसम बहुत पहले आ गई थी। 5 से 6 दिन पहले वो आ गए थे, 6 से 7 दिन पहले, तो उन्होंने प्रैक्टिस ही यहाँ पर की है, तो उससे वो बड़ी जल्दी अवेयर हुई है। ऑन अ सेम नोट अगर आप देखें तो हैदराबाद किंग्स भी जो है हैदराबाद किंग्समैन भी है, वो भी आ गई थी तो उसी टाइम। तो ये दोनों टीमें तकरीबन 7 से 8 दिन उन्होंने प्रैक्टिस किया कराची में, तो इसका उनको फायदा बहुत हुआ है। बट स्टिल अब आते हैं कि जो मैचेस जिस तरह चल रहा है, उनका जो कॉम्बिनेशन चल रहा है, जैसे आपने बताया नाहिद राना नहीं थे, शरीफुल नहीं थे, तो आज जैसे अब्दुल बासित खेलें, अली रजा खेलें। बाकी उनको जो फायदा मैंने कहा ना कि जो उनको सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है वो इफ्तिखार की बॉलिंग से हो रहा है सर्कल में। अगर आप देखें वो फास्ट बॉलर से ज्यादा अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। और दूसरी बात देखें उनकी इकॉनमी 5 की इकॉनमी है आज के मैच में भी, तो आप उस जो इकॉनमी जो है ना वो ज्यादा मैटर करती है। आप 4 विकेटें भी ले लो, अगर आप 40 रन दोगे तो आपकी इकॉनमी किस इफ्तिखार ने किस तरीके से बॉलिंग, आप ये देख लेना कि एक जो है 20 रन दे के 1 आउट किया, 4 में 32 रन दे के 2, फिर 4 में 15, फिर 4 में 9 रन देके 3 आउट, फिर 4 में 21 रन देके 4 आउट। आप खुद देख लें कि इसकी इकॉनमी अभी हमारे पास निकलेगी तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 6 की आएगी इसकी इकॉनमी, विच इज वेरी गुड यार। तो वो भी एक ऑलराउंडर से जो बैटिंग ऑलराउंडर है, रेगुलर करके बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है, वो बैटिंग ऑलराउंडर है। तो ये बड़ा जो है ना प्लस पॉइंट है पेशावर ज़ल्मी के लिए। सभी कैसे देखते हैं 2 फास्ट बॉलर्स नहीं थे, नाहिद राना ने हिला के रखा हुआ था बैट्समैनों को, चले गए बांग्लादेश। आज उन्होंने पहला मैच खिलाया अब मोहम्मद बासित को, भावलपुर से भी वो खेले हैं और ये उनका पहला मैच था इधर T20 HBL PSL में, 3 विकेटें उन्होंने ली। तो इसका मतलब है पेशावर ज़ल्मी अपने कॉम्बिनेशन को बनाती जा रही है। सुफियान मुकीम तो है ही जो उनके लिए बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं और इफ्तिखार का फवाद ने जिक्र किया, लेकिन उनका स्पिन बॉलिंग अटैक और उनका फास्ट बॉलिंग अटैक खासा बैलेंस नजर आता है। जी हाँ बिल्कुल इकबाल भाई, और जाहिर सी बात है जब टीम जीत रही हो तो काफ़ी चीज़ें जो होती हैं वो ओवरलैप हो जाती हैं। तो अगर आप देखें 2 एक्सपीरियंस बॉलर नहीं थे, लेकिन आज दोनों को खिलाया और मेरे ख्याल में दोनों को ज़बरदस्त डेब्यू किया है वासिद ने, और अली रजा ने भी आज बहुत अच्छी बॉलिंग की है। तो ये अगर देखें कि कॉन्फिडेंस होता है, टीम अगर विनिंग में पाए और कोई यंगस्टर इंक्लूड होता है तो उसका कॉन्फिडेंस भी हाई होता है, थोड़ा सा उसको होता है, पता होता है कि मेरी क्या रोल है गेम में। ये देखें अब्दुल बासित की जो 3 विकेटें थी, किस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की और खिलाड़ियों को आउट किया। इनके बॉलिंग एक्शन के हवाले से क्या कहेंगे? अच्छा रिपीटेबल एक्शन लगा मुझे को, थोड़ा सा सिंपल लगते हैं चीज़ें, और काफ़ी जो गेम प्लान है थोड़ा वर्कआउट किया मेरे ख्याल में बैट्समैन के खिलाफ कि आपको ओवर पिच नहीं देनी, बाहर नहीं देनी, तो काफ़ी अच्छी लेंथ पे की ना, अच्छी लेंथ पे की। और यही बात देखें अली रजा की हालांकि उन्होंने आज बड़ी अच्छी स्पीड से की है, 40 तक गए। और आप देखें कि 4 ओवर में अगर आप 12 बॉलें डॉट किया, मतलब आज 2 ओवर तो आपने डॉट बॉल 28 रन दिए, तो बस थोड़ा सा उनको थोड़ा काम करना पड़ेगा। जिस तरह का आज कुछ बॉलें बाउंड्री लगी है, बाउंड्री बॉल कट ऑफ करनी पड़ेंगी उन्हें, और जो ऑफ स्टंप के बाहर हो रही थी वो अगर कोशिश करेंगे इसी लेंथ पे करें, विद इन स्टंप करें, तो मजीद दिन में निखार आएगा इनकी बॉलिंग में। क्या कहेंगे जो जिस तरीके से हसन नवाज बैटिंग कर रहे हैं, वो ओपनर आए थे पाकिस्तान टीम में, अब वो 4थे नंबर पर, पिछले सीजन में भी वो बेहतरीन बैट्समैन करार पाए थे, मैन ऑफ द टूर्नामेंट हुए थे हसन नवाज। कोयटा ग्लैडिएटर्स को फाइनल तक पहुंचाने में उन्होंने बड़ा वाइटल रोल प्ले किया था। उनकी भी कारकर्दगी आज भी अच्छी रही और उनकी ओवरऑल कारकर्दगी अच्छी है। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आज के कारकर्दगी की बात करते हैं आप, तो 35 बॉलों पे 37 रन किए हसन नवाज से। हमें ये एक्सपेक्टेशन नहीं है, कोयटा को भी ये एक्सपेक्टेशन नहीं है कि 35 बॉलों पे 37 रन करें। इवन अगर आप देखें वो 4 नंबर आए हैं बैटिंग करने के लिए, प्लेयरी में कोई शक नहीं है, ठीक है, और सर्कल में आ गए थे वो बैटिंग करने, ठीक है ना। 39 पे 2 आउट हो गए थे, 39, लेकिन 35 बॉलों पे 37 रन ये जस्टिफिकेशन नहीं है। तो एक टीम जब नीचे लगी हुई हो तो बैट्समैन क्या करें? लेकिन तो आप देखें ना, फिर 154 पे आप अगर फिनिश करेंगे, 4 नंबर पे देखिए, 3 नंबर और 4 नंबर बड़ा वाइटल नंबर है बिग साहब। अब उनकी बैटिंग 8 ओवर 10 ओवर के बाद भी आ सकती है और उनकी बैटिंग 2 ओवर में भी आ सकती है। तो उनको तो चाहे 10 ओवर के बाद वाली बैटिंग करनी हो वैसे खेलना पड़ेगा, जब 2 ओवर के बाद वाली बैटिंग हो वैसे खेलना पड़ेगा। आप अगर देखें 2 मैचों में आपका, अगर आप ओवरऑल इस
PSL 11 में अगर आप इसका स्ट्राइक रेट देखते हैं वो भी हसन आपको नवाज बताते हैं हम। वो 125 और 126 का है ओवरऑल। ठीक है। तो आप देखें 4 नंबर पे अगर आप आते हो तो आप 125 126 के स्ट्राइक रेट से नहीं खेल सकते। कोयटा की बैटिंग पे आऊंगा, थोड़ा सा आज एहसान अली खेले, नया खिलाया, वो ठीक है, पहला मैच था, वो रन नहीं कर पाए। सऊद शकील ने ओपन की उनके साथ। आज देखें, आज राइलर रोसो को फिर 3 नंबर खिलाया, हसन नवाज 4। अब आप मुझे बताएं, शुमाइल हुसैन को आप 5 नंबर लेके आ गए, शामिल हुसैन को, सॉरी शामिल हुसैन को, ठीक है, आप उसको 5 नंबर लेके आए। ख्वाजा नाफे को आप 6 नंबर लेके आए। ख्वाजा नाफे के जो है मेरे ख्याल से 80 रन नहीं है 6-7 इनिंग्स में, ठीक है, ओपनर है, उसको सफल इधर से मैं वही बात कर रहा हूँ ना। अब 2 मैचों बाद जब शामिल हुसैन ने 100 रन पे था, हमने ही देखा था ना, तो सब आपने भी कहा कि सबके मुंह बंद करा दिए, 2 में उसके 50 किए थे शुरू में, उसके बाद मुंह बंद करा दिए, ये करा दिया, वो कर। अब इसकी जस्टिफिकेशन कौन देगा जो वो 5वें नंबर पे आया? अब मुझे बताएं कि अगर सबके मुंह बंद हुए तो जस्टिफिकेशन दे दें इस चीज का कि 5 नंबर पे कैसे आ गए एक प्लेयर जो ओपनर खेल रहा है, जो पाकिस्तान से ओपन कर रही है, जिसने अब वो फ्रेंचाइज में 5 नंबर खेल रहा है। अब जो पाकिस्तान से जो 4, 5, 6 नंबर 7 नंबर खेल रहे हैं वो ओपन कर रहे हैं। सही। हम मुझे बताएं फिर हम आगे इंप्रूवमेंट कैसे करेंगे? हम अब ये फ्रेंचाइज क्रिकेट है, PSL 11, आपको इसका क्या मिलता है कि आपको नए प्लेयर मिलेंगे, यंगस्टर मिलेंगे, किसके लिए? पाकिस्तानी टीम के लिए। अब इधर नंबर आप मुझे बताएं ना, ख्वाजा नाफे को आप 6 नंबर खिला रहे हो, विकेट कीपिंग, आज फिर आपने उसको ग्लव्स पहना दिए, 2 मैचों में उसको आपने ग्लव्स पहनाए। जिम्मेदार कौन है? कोच है ना इनके? नहीं, कोच की बात नहीं, और ये तो टीम फ्रेंचाइज है ना, मैनेजमेंट। टीम मैनेजमेंट होती है ना, कि वो खुद ही डिसाइड नहीं कर पा रहे। जैसा तजुर्बाकार आदमी इनके वो तो साथ जाहिर है। है, और वो शुरू से है, मतलब मैनेजमेंट ही डिसाइड नहीं कर पाई है ये किस नंबर पे खेलेगा। नंबर का शफल मुझे ऐसा लगता है प्लेयर के साथ भी और सेम टाइम टीम के साथ भी गलत है। हसन नवाज की बात की फवाद आलम ने, उनका 135 का स्ट्राइक रेट है, 234 रन हसन नवाज ने अब तक बनाए इस HBL PSL में, और इस पर हम मजीद बात करेंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं, ये बताते हुए कि दिस ट्रांसमिशन इज ब्रॉट टू यू बाय पेप्सी एंड सर्फ एक्सेल एंड इट इज पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टायर्स। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा मोहम्मद समी और फवाद आलम से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करेंगे। पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टायर्स। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा मोहम्मद समी और फवाद आलम से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करेंगे। पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टायर्स। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा मोहम्मद समी और फवाद आलम से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करेंगे। पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टायर्स। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा मोहम्मद समी और फवाद आलम से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करेंगे। पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टायर्स। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा मोहम्मद समी और फवाद आलम से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करेंगे। पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टायर्स। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा मोहम्मद समी और फवाद आलम से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करेंगे।